नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र राज्य में स्थित रायगढ़ किला के बारे में जानने वाले हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध किला है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था और 1674 में इसे अपनी राजधानी बनाया। यह किला पौराणिक काल में अपने आप में ही काफी अधिक अहमियत रखता था। इस किला को प्राप्त करने के लिए कई महान शासकों द्वारा हमला भी किया गया था, लेकिन यह किला वर्तमान समय में एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल चुका है। रायगढ़ किले की पूरी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में अंत तक बने रहे। रायगढ़ किला महाराष्ट्र के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक और यह पहाड़ी किला रायगढ़ जिले में स्थित है। मराठा साम्राज्य के शिल्पकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1674 में इस किले को अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया था। रायगढ़ का किला समुद्र तल से 2700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है। वर्ष 1656 में प्रतिष्ठित मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने जावी के राजा राजचंद्रजी मौर्य से रायरी के किले को जब्त कर लिया और अपनी राजधानी का निर्माण किया। उन्होंने किले का विस्तार और जीर्णोद्धार किया और इसका नाम बदलकर रायगढ़ कर दिया, जिसका अर्थ राजा का किला होता है। रायगढ़ का किला अपने अधीन लेने के बाद शिवाजी महाराज ने इसके निकट एक अन्य किला लिंगना भी बनवाया है। वर्ष 1689 में जुल्फिकार खान ने रायगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया और मुगल शासक औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामगढ़ रख दिया था। सन 1765 के दौरान रायगढ़ का किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सशस्त्र अभियान के लिए जाना जाता था। 9 मई 1818 को रायगढ़ का किला अंग्रेजों के अधीन आ गया, लेकिन अब यह एक शानदार पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इस रायगढ़ किला के मुख्य दरवाजा को महादरवाजा के नाम से जाना जाता है। इस रायगढ़ किले नामक स्मारक का प्रथम महल लकड़ी के इस्तेमाल करके बनाया गया है। रायगढ़ किला के परिसर में एक तालाब भी देखा जा सकता है, जिसे बदामी तालाब के नाम से जाना जाता है। इस किला को विजिट करने के लिए तकरीबन 1500 से भी अधिक सीढ़ियां चढ़ने पड़ती है। रायगढ़ किला का निर्माण इस तरह से किया गया है कि इसे देखने के बाद देखते ही रहने का मन करता है। इस रायगढ़ किला की वास्तुकला इतनी काफी आकर्षित है कि इस रायगढ़ किला के परिसर में आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएंगे। रायगढ़ किले की संरचना की बात करें तो बता दें कि वर्तमान समय में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि, राज्याभिषेक स्थल और शिव मंदिर के अलावा रायगढ़ किले के अन्य सभी स्थान खंडहर में तब्दील हो गए हैं। रायगढ़ किला में जाने के बाद आप यहां पर मुख्य 5 दरवाजे देख सकते हैं, जिनमें महादरवाजा, पालखी दरवाजा, मेना दरवाजा, नागचर्दना दरवाजा, वाघ दरवाजा का नाम शामिल है। किले के तकमक टोक बिंदु को भी देखा जा सकता है, जहां से अपराधी को मौत के घाट उतार दिया जाता था। टकमक टोक बिंदु को पनिशमेंट पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जो कि 1200 फीट ऊंची चट्टान पर सह्याद्री पहाड़ियों का आकर्षित दृश्य प्रदान करती हैं। टकमक टोक बिंदु की वजह से रायगढ़ का एक लोकप्रिय दृश्य देखने को मिलता है। यह वह स्थान है जहां राज्यद्रोह करने वालों को इस घाटी पर सजा दी जाती थी। यह स्थान पर्यटन के लिहाज से खूबसूरत और जोखिम भरा भी है। जगदीश्वर मंदिर, यह रायगढ़ का प्राचीन मंदिर है। रायगढ़ किले का दर्शनीय जगदीश्वर मंदिर शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित एक हिंदू मंदिर है, जो कि महाड़ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित है। जगदीश्वर मंदिर में शिवाजी की भक्ति और विश्वास को दर्शाया गया है। शिवाजी महाराज प्रत्येक दिन इस मंदिर में आते थे। हिंदू मंदिर होने के बावजूद जगदीश्वर मंदिर के ऊपर गुंबद का होना मुगल वास्तुकला का प्रतिबिंब है। इस मंदिर के मुख्य देवता जगदीश्वर भगवान हैं। रायगढ़ किले की यात्रा पर आने वाले पर्यटक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी जरूर आते हैं। रायगढ़ किले के पर्यटन में शामिल रायगढ़ संग्रहालय रायगढ़ किले के निचले स्टेशन पर स्थित है। रायगढ़ किले को श्री निनादजी बेडेकर और श्री बाबा साहेब पुरंदरे के साथ साथ मराठा इतिहासकारों के साथ निर्मित किया गया था। इस संग्रहालय में शिवाजी महाराज के साम्राज्य की अलग अलग तस्वीरें देखी जा सकती हैं, जो कि मराठा साम्राज्य की कलाकृतियों और संस्कृतियों के बारे में बताता है।
इस संग्रहालय की यात्रा के दौरान एक फिल्म भी प्रदर्शित की जाती है। रायगढ़ के दर्शनीय स्थलों में शामिल राजभवन वह स्थल है जहां मराठा साम्राज्य के शिवाजी महाराज शौर्य और सम्मान के साथ अपना राज्य कार्य चलाया था। इस भवन की संरचना मराठा युग की कलाकृतियों को दर्शाती है। इसके निर्माण के समय भवन को लकड़ी के स्तंभों के साथ साथ एक दोहरे पोडियम पर स्थापित किया गया था। प्राचीन काल के शाही स्नान का स्थान भी राजभवन में आप देख सकते हैं। प्राचीन काल के शाही स्नान का स्थान भी राजभवन में आप देख सकते हैं। रायगढ़ किले में देखने लायक और आसपास घूमने के स्थान सदियों पहले निर्मित किले का विशाल प्रवेश द्वार मराठों के गौरव को दर्शाता है। यदि आपको 1737 सीढ़ियां चढ़ना बहुत कठिन लगता है तो आप रोपवे की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं, जो आपको रानी वासा की ओर जाने वाले मीना दरवाजा के पास सीधे किले के शिखर पर ले जाएगी। आप राजा के सचिवों के कार्यालय परिसर को मीना दरवाजे के दाईं ओर भी देख सकते हैं। जीजा माता पैलेस रायगढ़ किले में स्थित जीजा माता पैलेस शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई को समर्पित है। जीजाबाई को उच्च मूल्यों और आत्माओं की महिला के रूप में जाना जाता था। इस महल के प्रमुख आकर्षण में जीजाबाई की समाधि भी शामिल है। यह महल अपनी मूल संरचना और भव्यता को खो चुका है क्योंकि अंग्रेजों के शासन काल के दौरान इसे काफी हद तक नुकसान पहुंचा था। रायगढ़ किले के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल गंगा सागर झील पचपद में स्थित एक कृत्रिम झील है। गंगा सागर झील को छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन के दौरान निर्मित करवाया गया था। माना जाता है कि गंगा नदी के जल से शिवाजी के राज्याभिषेक के दौरान इस झील का निर्माण किया गया था। महारानी का कक्ष भी इस झील के निकट ही स्थित है। यह झील पर्यटकों को आकर्षित करती है। क्वीन पैलेस रायगढ़ रायगढ़ किले का एक और महत्वपूर्ण स्थान रानी का महल है, जो कि रानी वासा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गंगा सागर और कुशवात्रा तालोस के बीच स्थित है। क्वीन पैलेस में निजी कमोड और स्नान की सुविधा वाले 6 कक्ष बने हुए हैं। इन कमरों का उपयोग शिवाजी महाराज की शाही रानियों द्वारा किया जाता था। पूरे महल का निर्माण लकड़ी का उपयोग करके किया गया था। रानी वसा यदि आप पहली बार किले का दौरा कर रहे हैं तो रानी या रानी वासा के कक्षों को देखने से न चूकें, जिनमें प्रत्येक में संलग्न टॉयलेट के साथ 6 कक्ष हैं। इन कक्षों का उपयोग शिव छत्रपति की मां ने अन्य शाही महिलाओं के साथ किया था और कुछ ही संरचनाएं बरकरार हैं। पालकी दरवाजा रानी कक्षों के ठीक सामने पालकी दरवाजा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के काफिले के लिए एक विशेष द्वार के रूप में कार्य करता था। इस द्वार के दाईं ओर 3 अंधेरे कक्ष हैं, जिन्हें इतिहासकारों द्वारा किले के अन्न भंडार के तौर पर माना जाता है। राजभवन छत्रपति शिवाजी महाराज का मुख्य महल राजभवन लकड़ी से बना था, हालांकि यह केवल स्तंभों के आधार हैं जो बचे हैं। राजसभा राजभवन एक विशाल लॉन की ओर जाता है, जिसे राजसभा के नाम से भी जाना जाता है। यह खुला मैदान मराठा शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रमाण रहा है। युद्ध विजय के वैभव से लेकर शिव छत्रपति के राज्याभिषेक तक सब कुछ राजसभा ने देखा है। यहीं पर शिवाजी महाराज ने 300 से अधिक वर्षों तक चली गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। राजा का सिंहासन हीरे और मोतियों जैसे कीमती रत्नों से जड़ी एक शानदार कृति थी और 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने के स्तंभ पर टिकी हुई थी। शाही स्नानागार की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली सदियों पहले प्रचलित स्थापत्य उत्तमता के लिए बोलती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक भूमिगत तहखाने की ओर जाता है, जिसका उपयोग गुप्त गतिविधियों के लिए किया जाता था, जैसे भवानी माता की पूजा करना, युद्धों से लूट का भंडारण करना, गुप्त संवाद, सुरक्षा के उद्देश्य से गुप्त रखा जाता था। वॉच टावर्स किला 3 वॉच टावरों के अवशेषों का भी घर है, जो कभी इस विशाल संरचना की रक्षा करते थे। 3 में से 2 मीनारें अभी भी बनी हुई हैं, जबकि ब्रिटिश हमले ने तीसरे को नष्ट कर दिया। इस विशाल खुले मैदान का उपयोग किले के लोगों द्वारा शुरुआती दिनों में होली मनाने के लिए किया जाता था। आज यह आपके परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है।
बाराटंकी में 1 दर्जन से अधिक जलाशय हैं और इसके खंडहर अपनी शानदार संरचना से आपको विस्मित कर देंगे। हीरकनी बुरुज। रायगढ़ किले के परिसर में हीरकनी बुरुज एक प्रसिद्ध दीवार है जो आज भी मजबूत है। ऊंची चट्टान पर बनी इस दीवार से जुड़ी एक रोचक कहानी है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार पास के एक गांव की हीरकनी नाम की एक महिला किले में दूध बेचने के लिए रायगढ़ आई थी। हालांकि वह किले के अंदर फंस गई थी जब सूर्यास्त के बाद दीवार के दरवाजा बंद कर दिए गए थे। बगल के गांव से अपने छोटे बेटे के रोने की गूंज सुनकर चिंतित हीरकनी अगली सुबह दरवाजा के फिर से खुलने का इंतजार नहीं कर सकी और रात के अंधेरे के दौरान साहसपूर्वक खड़ी चट्टान पर चढ़ गई। छत्रपति शिवाजी इस करतब को सुनकर चकित रह गए और उनकी बहादुरी की प्रशंसा में हीरकानी बुर्ज का निर्माण किया। टकमक टोक 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक विशाल चट्टान है। सह्याद्री पहाड़ियों की मनमोहक घाटियों का मनमोहक दृश्य इसे रायगढ़ का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार टकमक टोक एक सजा बिंदु हुआ करता था जहां गलत काम करने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। यह भी माना जाता है कि शिवाजी महाराज ने कई शत्रुओं और देशद्रोहियों को इस घाटी में भेजकर उन्हें दंडित किया था। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने 1000 किलो वजनी स्वर्ण सिंहासन का किला लूट लिया था। छत्रपति शिवाजी और उनके वफादार पालतू कुत्ते वाघिया की समाधि या विश्राम स्थल भी किले के परिसर में स्थित हैं। जैसा कि यह हमेशा अधिकांश किलों में होता है, रायगढ़ किले में भी भगवान की पूजा करने के लिए एक मंदिर है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की आयु में इसी किले में हुई थी। 1765 में किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक सशस्त्र अभियान का स्थान था और 9 मई 1818 को अंग्रेजों द्वारा लूटा और नष्ट कर दिया गया था। तो दोस्तों, ये था रायगढ़ किला। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।